Good morning, everyone. This is the sum we will be doing now. The trial balance of Ketan as on 31st December 2013 is as follows. हमारे पास opening stock है. We have opening stock of raw material. Opening stock of raw material is there. WIP is there. Then what is there? Finished good is there. किधर आएगा? Raw material will come in. Raw material WIP will come in the manufacturing account. And finished goods will come in the trading account. Correct? इसके बाद we have debtors. Debtors किधर आएगा? Debtors किधर आएगा? Asset. Carriage on purchase. Carriage on purchase will add in the purchase of raw material के बाद उसका carriage हम लोग add करेंगे. फिर bills receivable is a asset. Wages is a expense. Factory related expense है, manufacturing में लिखेंगे. And then इसके बाद we have salaries. ऑफिस रिलेटेड सैलरीज मीन्स ऑफिस स्टाफ को जो सैलरी दिया है इट विल कम इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. टेलीफोन चार्जेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. पोस्टेज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. रिपेयर टू प्लांट. प्लांट इज यूज इन द फैक्ट्री तो उसका रिपेयर करेंगे तो वो एक्सपेंस तो है पर फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंस है तो मैन्युफैक्चरिंग. नो, रिपेयर टू प्लांट विल कम इन मैन्युफैक्चरिंग. रिपेयर टू ऑफिस फर्नीचर. Repair to office furniture will come in the here. क्योंकि ऑफिस है तो P&L अकाउंट में आएगा. Purchases will come in the this one manufacturing account. Cash at bank will come in the asset. 1 minute. Cash at bank will come in the asset. Plant and machinery will come in the asset. Office furniture will come in the asset. Rent will come. Rent कहाँ पे? Profit and loss. जो भी expense properly नहीं दिया हो, factory rent, office rent, वो सब हम profit and loss account में डालेंगे. Which is not clear किधर का है, उसको profit and loss account में. अगर clearly पता चलता factory का है तो manufacturing में, clearly पता चलता office का तो वो P&L में, पर clear नहीं है किधर का है तो वो P&L account में लेना है. तो लाइटिंग P&L अकाउंट, रेंट P&L अकाउंट, जनरल एक्सपेंस P&L अकाउंट. इसके बाद वी विल गो टू द क्रेडिट साइड. क्रेडिटर इज देयर, लाइबिलिटी में आएगा. बिल्स पेबल लाइबिलिटी में आएगा. सेल ऑफ स्क्रैप मैन्युफैक्चरिंग में, बिकॉज जो भी वेस्टेज होगा फैक्ट्री में वो सब हम सेल करेंगे तो हमें इनकम आएगा. दैट सेल ऑफ स्क्रैप कम्स इन द मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट. देन वी हैव कमीशन received P&L account. Provision for doubtful debt P&L account. Capital will come in the liability. Sales trading account. करंट अकाउंट ऑफ केतन मतलब ये बैंक बैलेंस, ये करंट अकाउंट है. बैंक बैलेंस तो है लेकिन बैंक बैलेंस क्रेडिट साइड में कैसे है? बैंक बैलेंस क्रेडिट साइड में कैसे है? बैंक बैलेंस है तो वो तो डेबिट साइड में रहना चाहिए. ये क्रेडिट साइड में है मतलब ये बैंक ओवरड्राफ्ट है. नेगेटिव बैंक बैलेंस है मतलब बैंक में अपना केतन का पैसा बैंक में, केतन का पैसा नहीं है, उल्टा केतन को बैंक को पैसा पे करना है. दैट इज बैंक ओवरड्राफ्ट. इट्स अ लाइबिलिटी.
It's a liability. You will say current account of Ketan, तो ये this should be a asset. केतन का इतना पैसा बैंक में नहीं, बैंक में पैसा नहीं है, उल्टा केतन has to pay to the bank 9,700. It is what? It is negative bank balance, which is known as bank overdraft. It is known as bank overdraft. It will be shown in the liability side. So इसके बाद हम क्या करेंगे, कोई एडजस्टमेंट है क्या देखेंगे. Let us see if there is any adjustment. Let us see if there is any adjustment. So following additional information is given. Following additional information is given, provided closing stock दिया है raw material का. Raw material will come in the manufacturing, finished goods will come in the trading, semi finished goods मतलब WIP will come in the manufacturing. और ये तीनों का एक और इफेक्ट आएगा असेट साइड में. इसके बाद सैलरीज अनपेड, हमें सैलरी को मार्क करना पड़ेगा. सैलरीज अनपेड, सैलरी यस सैलरीज अनपेड मतलब आउटस्टैंडिंग सैलरीज है, तो हम सैलरीज को हमने मार्क किया. इसके बाद सैलरीज को मार्क करने के बाद वी हैव वेजेस अनपेड, तो वेजेस को भी मार्क करना पड़ेगा. वेजेस में भी देयर इज अ एडजस्टमेंट, आउटस्टैंडिंग वेजेस. इसके बाद आफ्टर दैट वी हैव मशीनरी टू बी डेप्रिशिएटेड, तो प्लांट एंड मशीनरी को भी मार्क करना पड़ेगा. इट इज ऑल्सो हैविंग अ एडजस्टमेंट. देन वी हैव ऑफिस फर्नीचर को डेप्रिशिएट करने बोला है. ऑफिस फर्नीचर इज ऑल्सो हैविंग द एडजस्टमेंट. देन वी हैव प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, मतलब डेटर इज ऑल्सो हैविंग अ एडजस्टमेंट. इसके बाद वी हैव लाइटिंग टू बी डिवाइडेड बिटवीन ऑफिस प्रीमाइसेस एंड फैक्ट्री, मतलब ये जो लाइटिंग है ये दोनों जगह आएगा, फैक्ट्री में भी, मैन्युफैक्चरिंग में भी और ऑफिस में भी, P&L में भी. तो दे से लाइटिंग टू बी चार्ज टू ऑफिस इज 300, मतलब 300 ऑफिस में आएगा, मतलब P&L में, और रिमेनिंग 1000 मैन्युफैक्चरिंग में आएगा. 1300, 300 इन द ऑफिस, लाइटिंग इज 1300, 300 इन द ऑफिस एंड 1000 इन द फैक्ट्री. तो ये ऐसे डिवाइड करना है दोनों जगह में. With then they say factory premises occupy 1/4 of the total area. ये क्यों दिया है, क्योंकि हम लोग जो रेंट पे करते हैं वो पूरा ऑफिस और फैक्ट्री दोनों का साथ में पे करते हैं. रेंट के लिए दिया है कि कितना एरिया ऑफिस का है और कितना एरिया फैक्ट्री का. फैक्ट्री का 1/4 एरिया है तो ऑफिस का 3/4 एरिया होगा. 4 में से 1/4 मीन्स 4 में से 1 area is taken by factory, then 3 areas will be taken by office. अगर हम 4 एरिया डिवाइड, अगर हम बोलते हैं कि देर आर 4 प्लेसेस, तो उसमें से 1 प्लेस इज ऑक्यूपाइड बाय फैक्ट्री 1/4, तो हाउ मेनी एरिया इज ऑक्यूपाइड बाय ऑफिस? 3 एरिया, तो 1/4, 3/4, 1/4 एंड 3/4. सो 1/4 हम डालेंगे ऑफ फैक्ट्री में, तो 3/4 हम डालेंगे ऑफिस में. That's why this area is given to calculate rent. To calculate rent, you are required to prepare the manufacturing account, trading account, profit and loss account and balance sheet. तो हम लोग ने क्या किया, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाया, ट्रेडिंग अकाउंट, एंड क्या लिखेंगे इसमें, पर्टिकुलर्स, इनर कॉलम, आउटर कॉलम, particulars, inner column and outer column. The same way we will have to do for trading account, P&L account also. Particulars,
rupees, rupees, particulars, particulars, rupees, rupees. Then we have to do for balance sheet. Balance sheet में क्या रहेगा? Particulars तो नहीं रहेगा. We will have liabilities, rupees, rupees, asset, rupees, rupees. So that way हम लोग क्या करेंगे? अभी हम लोग पोस्टिंग चालू करेंगे. We will start the posting now. We will start the posting now. So let us start with the posting. Okay, let us one by one start the posting. So सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक दिया है रॉ मटेरियल का, WIP का, फिनिश गुड्स का. तो फैक्ट्री में हाउ वी से टू रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, टू रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड बोलेंगे इसको, टू रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, टू रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड. सो रॉ मटेरियल कंज्यूम में सबसे पहले वी राइट ओपनिंग स्टॉक ब्रैकेट में रॉ मटेरियल. हाउ मच इज द अमाउंट वी सॉ? 23,000. तो चाहिए तो इसके एक लाइन ऊपर चाहिए तो वी कैन राइट, बिकॉज से वो चेंज नहीं होगा, टू WIP ओपनिंग स्टॉक. कितना है? लास्ट में भी लिख सकते हो, पहले भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. WIP ओपनिंग स्टॉक इज हाउ मच? 10,000. WIP ओपनिंग स्टॉक इज 10,000. तो यहाँ लास्ट कॉलम में वी विल राइट 10,000. इसके बाद व्हाट इज देयर? फिनिश गुड्स का है 15,500. सो आई विल गो टू ट्रेडिंग अकाउंट एंड आई विल राइट टू ओपनिंग स्टॉक ब्रैकेट में फिनिश्ड गुड्स, टू ओपनिंग स्टॉक ब्रैकेट में फिनिश गुड्स. वी विल राइट 15,500. 15,500 यहाँ पे लिखते हैं. इसके बाद व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग गिवन? ओपनिंग स्टॉक तो हो गया. अभी डेटर में एडजस्टमेंट है 27,000. सो आई विल राइट हियर डेटर्स एंड आई विल राइट इनसाइड कॉलम बिकॉज एडजस्टमेंट है. इसके बाद we will go, data is done. Now we will go carriage on purchase. परचेज के बाद आता है कैरेज ऑन परचेज, ऐड करते हैं 1,500. सो क्या करेंगे? रॉ मटेरियल खरीदने के बाद इधर ही लिख लेते हैं. सिर्फ ओपनिंग स्टॉक तो पूरा साल सफिशिएंट नहीं है, सिर्फ ओपनिंग स्टॉक पूरा ईयर सफिशिएंट नहीं है. सो इधर हम लोग क्या करेंगे? ऐड करेंगे परचेसेस और उसके नीचे ऐड करेंगे कैरेज. कैरेज का अमाउंट है 1,500. इसके बाद कैरेज लिखने के बाद यह बिल रिसीवेबल 18,000. इसमें तो कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो एक लाइन छोड़ के we will write bills receivable. उसका अमाउंट है, इसका अमाउंट है 18,000. फिर आफ्टर बिल रिसीवेबल we have wages. There is a adjustment. Salary, there is a adjustment 12,000, 10,000. So we will go wages. We will write wages. थोड़ा ले लिखे two wages.
What is the amount of wages? To wages. Wages का amount क्या देखा हमने अभी? 12,000. So we'll write in the inner column because adjustment is there. We'll write in the inner column 12,000. इसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट में तो सैलरीज नहीं आता, सैलरीज आते हैं P&L अकाउंट में, तो उधर लिखेंगे टू सैलरीज 10,000. टू सैलरीज 10,000. इसके बाद आफ्टर सैलरीज वी हैव टेलीफोन चार्जेस, पोस्टेज, दोनों 500 है, दोनों में एडजस्टमेंट नहीं है, टेलीफोन चार्जेस एंड पोस्टेज. तो एक लाइन छोड़ के टू टेलीफोन चार्जेस, टू टेलीफोन लिख दिया, टू टेलीफोन चार्जेस एंड टू पोस्टेज. दोनों का अमाउंट है आउटर कॉलम में बिकॉज नो एडजस्टमेंट. आफ्टर पोस्टेज वी हैव रिपेयर्स टू प्लांट, repairs to office furniture 1200, 600. repairs to plant is used in the factory. तो यहाँ पे एक लाइन छोड़ के टू repairs to plant 600. टू repairs to plant, but कोई there is no adjustment 600. इसके बाद यहाँ पे इन द P&L अकाउंट टू रिपेयर्स टू ऑफिस फर्नीचर, टू रिपेयर टू फर्नीचर विल राइट द अमाउंट 1200. रिपेयर टू फर्नीचर. परचेसेस 1 लाख, परचेसेस हमने ऑलरेडी लिखा है, सिर्फ अमाउंट लिखना बाकी है. वन लाख परचेसेस तो लिख लिया. कैश एट बैंक 12,000, नो एडजस्टमेंट. तो वी विल गो टू असेट एंड वी विल राइट कैश एट bank 12,000. After cash at bank we have plant and machinery office furniture 90,000, 9,000, दोनों में एडजस्टमेंट है. सो दोनों असेट है, प्लांट एंड मशीनरी, और दूसरा ऑफिस फर्नीचर. एक का अमाउंट 90,000, दूसरे का अमाउंट 9,000. ये हो गया. नेक्स्ट वन रेंट एंड लाइटिंग. रेंट पे एडजस्टमेंट है एरिया का, तो ये दोनों अभी कर सकते हैं बिकॉज इट्स इंफॉर्मेशन. रेंट पहले रेंट का करते हैं, रेंट दोनों जगह आएगा. टू रेंट ऑफिस प्रीमाइसेस कितना है 1/4. दे से दैट फैक्ट्री प्रीमाइसेस ऑक्यूपाई 1/4 ऑफ द टोटल एरिया. तो 5,000 इंटू 1/4 करो. रेंट टोटल इज 5,000. So 5,000 into 1/4 करो. How much rent are you getting? 1/4 कितना रेंट आ रहा है? फैक्ट्री रेंट इज इट कमिंग 1250. 5,000 into 1/4
इज 1250 एंड सेम वे देखो क्वेश्चन में बोला है कि जो फैक्ट्री प्रीमाइस है, फैक्ट्री जितना जगह लेता है वो 4 में से सिर्फ एक एरिया लेता है, 1/4। तो बाकी का 3/4 एरिया कौन लेता रहेगा? ऑफिस। बाकी का 3/4 एरिया में क्या है? बाकी का 3/4 एरिया में देयर इज अ ऑफिस। तो यहाँ लिखेंगे टू रेंट 5000 into 3 divide by 4। कितना हो जाएगा ये? हाउ मच विल 3/4 कम? 3750। 3750। Same way now next one, lighting also there is a adjustment। कितना ऑफिस lighting to be divided between premise and factory, lighting to be charged to office 300, remaining 1000 to factory। मतलब लाइटिंग दोनों जगह आएगा, फैक्ट्री में भी और ऑफिस में भी। तो टू लाइटिंग या फिर टी नहीं रहेगा, टू लाइटिंग फैक्ट्री में 1000 डालने बोला है और ऑफिस में लाइटिंग डालने बोला है 300। तो आई विल राइट बोथ द प्लेसेस टू लाइटिंग, यहाँ लिखेंगे 300। तो हमने दोनों जगह लाइटिंग दिखा दिया, दैट इज व्हाट दे हैड टोल्ड। नो जनरल एक्सपेंस 1600 पोस्टिंग करना है। जनरल एक्सपेंस P&L अकाउंट में आएगा। जनरल एक्सपेंस टू जनरल एक्सपेंस we will write 1600। now we will go to the credit side। credit side posting creditors। क्रेडिट साइड में पहले है क्रेडिटर्स। क्रेडिट साइड में पहले क्रेडिटर्स है 17,000। सो विल गो टू क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कहाँ रहता है? लाइबिलिटी में। एक लाइन छोड़ के क्रेडिटर्स, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 17,000। इसके बाद क्रेडिटर के बाद क्या है? बिल्स पेबल 8,500। सो आई विल राइट बिल्स पेबल 8,500। इसके बाद क्या है? सेल ऑफ स्क्रैप 1,500। ये तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में लिखते हैं, बाई सेल ऑफ स्क्रैप 1,500। इसके बाद क्या है? कमीशन रिसीव्ड क्रेडिट साइड में है ना, तो P&L अकाउंट में बाई कमीशन 350। बाई कमीशन 350। इसके बाद क्या है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, तो डेटर के साथ करेंगे। कैपिटल 1 लाख। सो आई विल राइट इनर कॉलम में, बिकॉज प्रॉफिट लॉस भी ऐड माइनस करना है। कैपिटल 1 लाख। इसके बाद वी हैव सेल्स 2 लाख। ट्रेडिंग अकाउंट में आई विल राइट बाई सेल्स, आउटर कॉलम में 2 लाख। फिर लास्ट पोस्टिंग करना है, लास्ट पोस्टिंग करंट अकाउंट ऑफ केतन। तो लाइबिलिटी है, क्रेडिट साइड में लिखा है, तो हियर वी विल राइट करंट अकाउंट ऑफ, दिस इज करंट अकाउंट।
ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, एक्चुअली दिस इज नॉट द बैंक ओवरड्राफ्ट, दिस इज द करंट अकाउंट। तो कैपिटल को फिक्स रखना पड़ेगा। तो जो भी प्रॉफिट है, लॉस है, वो सब हमें किस में एडजस्ट करना पड़ेगा? करंट अकाउंट में। तो मैं कैपिटल का 1 लाख बाहर के कॉलम में लिख लूंगी, और जो भी हमें एडजस्टमेंट्स करना है वो हम करंट अकाउंट में करेंगे। तो करंट अकाउंट कितना है? 9700। सी, दिस इज नॉट द, आई एम वेरी सॉरी, दिस इज नॉट द negative bank balance, this is the current account. This is fixed capital method, wherein the capital will remain the capital will remain the fixed, and all changes will be done in the current account. मतलब प्रॉफिट लॉस कुछ भी होगा तो हम करंट अकाउंट में ऐड लेस करेंगे। ये करंट अकाउंट है, समझा? कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों दिया है क्वेश्चन में। तो हमारा ये तो दोनों हो गया। अब इसके बाद क्लोजिंग स्टॉक है। क्लोजिंग स्टॉक 15800। तो मैं क्या करूँगी, इधर से लेस करूँगी क्लोजिंग स्टॉक ब्रैकेट में रॉ मटेरियल अमाउंट कितना है? 15,000, सॉरी 50 ब्रैकेट में चाहिए 15,800। तो ये आउटर कॉलम में कितना आएगा बताओ? 23,000 प्लस 1 लाख प्लस 1500 माइनस 15,800 मीन्स कितना आएगा? व्हाट विल कम? 23,000 प्लस 1 लाख plus 1500 minus 15,800. Are you getting 1,08,700? Yes, correct answer everyone. Now we will go to the next, that is finished goods. Finished goods closing stock. तो इधर लिखेंगे by closing stock in bracket finished goods. What is the amount? क्या अमाउंट दिया है क्लोजिंग स्टॉक का? 18,200। फिर सेमी फिनिश गुड्स दिया है 7,000। तो वो किधर आएगा? WIP का फिनिश गुड्स किधर आएगा? क्रेडिट साइड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बाय WIP क्लोजिंग स्टॉक 7,000। अभी इसका तीनों का एक और जगह इफेक्ट देना है। इन द असेट साइड क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल WIP finished goods. So how much is the amount coming? रॉ मटेरियल का कितना है? रॉ मटेरियल इज 15,800, 18,000, sorry, this is 7,000 and 18,200। ये तीनों को ऐड करने पे कितना हो रहा है? ये तीनों को ऐड करने पे कितना आ रहा है? 15,000 कितना आ रहा है? जस्ट आर एंड टेल मी। 41,000। इसके बाद व्हाट डू वी हैव? इसके बाद वी हैव नेक्स्ट एडजस्टमेंट जाके देखते हैं। सैलरीज अनपेड 1,000। तो सैलरीज अनपेड, अनपेड मीन्स आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग को ऐड करते हैं। आउटस्टैंडिंग कितना सैलरी आउटस्टैंडिंग है? 1,000। तो ये हो जाएगा 11,000
इसके बाद एक और अनपेड है ना, वो भी एक साथ ही कर लेते। वेजेस अनपेड 3000, तो इधर भी ऐड कर देते हैं। अनपेड मतलब आउटस्टैंडिंग 3000, तो ये हो जाएगा 15,000। अब ये दोनों का एक साथ लाइबिलिटीज आउटस्टैंडिंग है, मतलब लाइबिलिटी है 1000 3000, तो यहाँ पे एक लाइन छोड़ के आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस सैलरीज एंड वेजेस, अमाउंट क्या है 1000 एंड 3000, दोनों को ऐड किया तो दिस बिकम्स 4000। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट एडजस्टमेंट, डेप्रीसिएशन 10% 5%। सो जाते बैलेंस शीट में, मशीनरी पे 10% और इसमें 5%, तो लेस depreciation 10% is 9,000 एंड 5% निकालना है फर्नीचर का, लेस डेप्रीसिएशन 5%, तो 5% इज हाउ मच 450, तो ये माइनस करके बताओ कितना आएगा 81,000, और ये भी माइनस करके बताओ कितना आएगा 9,000 माइनस 450 कितना आ रहा है 8550, 8550। तो दोनों का डेप्रिसिएशन मिल गया, तो पीएनएल अकाउंट में, पीएनएल अकाउंट में टू सॉरी टू डेप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर पीएनएल अकाउंट में, क्यों, बिकॉज फर्नीचर ऑफिस में यूज होता है और मशीनरी किधर यूज होता है इन द फैक्ट्री, तो टू डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी कितना आया था हमें 9,000, वो इधर लिखा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में, दोनों इफेक्ट कर दिया। नाउ only one adjustment is remaining, that is provision for doubtful debts 10%। so डेटर में जाओ, डेटर में जाओ, लेस RDD 10% निकालो 2,700, then how much you will get 27,000 minus 2,700 24,300, और कम टू द पीएनएल अकाउंट, पीएनएल अकाउंट में आके चेक करो कोई ओल्ड बैड डेट्स है क्या, इज देयर एनी ओल्ड बैड डेट्स इन द ट्रायल बैलेंस, तो बैड डेट्स है क्या देखते हैं पहले, गो टू द क्वेश्चन, बैड डेट्स बैड डेट्स, बैड डेट्स तो नहीं है, सिर्फ 1650 इज प्रोविजन, इट्स प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, तो दैट इज 1650, और हमारा अभी का आरडीडी कितना है, हमारा अभी का आरडीडी है 2,700, तो देयर इज नो बैड डेट्स, तो ये भी होता तो इसको भी इधर लिखते, तो बैड डेट्स तो नहीं है, तो मैं यहाँ पे क्या करने वाली हूँ, बैड डेट्स को, बैड डेट्स तो नहीं है तो बैड डेट्स नील लिख लेते हैं, इस पे ऐड करते हैं, ऐड न्यू आरडीडी जो कि है 2,700, इसमें से लेस करते हैं ओल्ड आरडीडी जो कि दिया है 1650, तो क्या आंसर आ रहा है, व्हाट आंसर आर यू गेटिंग आफ्टर माइनसिंग दिस 1050, यू गेटिंग 1050, all the adjustments done,
नाउ क्या करना है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट को बंद करना है। क्या टोटल आ रहा है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का? टेल मी, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का क्या टोटल आ रहा है? डेबिट साइड का क्या टोटल आ रहा है? आर यू गेटिंग? 146, 150, तो दोनों साइड में लिखेंगे 146, 150। 148 आ रहा है, 146 आ रहा है। वन 148 आ रहा है। एक मिनट, क्या हमने ये टोटल बराबर किया? 1,23,000 प्लस 1,500 को सब बराबर है। रेंट का 3,750 पीएनएल अकाउंट में लिखा है। सी जो यहाँ पे आएगा, 1 मिनट, बाई ट्रेडिंग, जो भी बैलेंस आएगा उसको ट्रेडिंग अकाउंट में लेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट, उसको बोलेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या आ रहा है? व्हाट आर यू गेटिंग? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन you getting this answer? 1,3,000